ऑन अ 2 lane रोड कार ए इज ट्रैवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 30। देखो कार ए यहाँ पर बना लेता हूँ, दिस इज द कार ए, और इसकी स्पीड को मैं वी ए कह रहा हूँ, और ये स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर अपॉन सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 36 इंटू मैं कर लेता हूँ इंटू 5/18, और ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब कह रहा है कि 2 कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए। देखो 2 कार हैं, एक कार का नाम है बी और एक कार का नाम है सी। ठीक है, 2 कार इसको अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच का मतलब क्या हो गया कि इस एक कार इधर से बी ए की ओर आ रहा है और एक कार सी से ए की ओर आ रहा है। एक का मोशन इस तरीके से है और एक का मोशन कुछ इस तरीके से है, इसको बोलते हैं अप्रोच करना। ठीक, तो ए इज अपोजिट डायरेक्शन विथ अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर्स ईच, और दोनों का स्पीड कितना है 54। ये वी बी जो है ये भी 54 है बेटे किलोमीटर पर आवर्स, ये भी 54 किलोमीटर पर आवर्स हैं। इसको वी सी कह रहा हूँ। ठीक है, तो वी सी इज इक्वल टू 54 इंटू 5/18, और ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, और वी बी इज इक्वल टू 54 इंटू 5/18, और ये हो जाएगा वी बी इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। हमें स्पीड मिल गई। ठीक है, बी कार की भी मिल गई मीटर पर सेकंड में, और सी कार की भी मिल गई मीटर पर सेकंड में, ये स्पीड मिल गई। ठीक, अब अगर यहाँ पर देखो ध्यान से तो ये इसकी ओर आ रहा है ये, और ये इसको अपोजिट आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो एट द सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी, कह रहा है किसी एक ऐसे पर्टिकुलर टाइम पर जो ए बी के बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है, कह रहा है कि वो डिस्टेंस यानी कि मैं कहूँ इसको एस ए बी, और कह रहा है कि AC के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है डायग्राम में आपको नहीं लग सकता है, हो सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि दोनों इक्वल हैं, यानी SAB इक्वल है SAC के, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। यहाँ डायग्राम में नहीं लग रहा है लेकिन आप मान लेना कि इक्वल हैं ये। ठीक है, कह रहा है बोथ आर 1 किलोमीटर, ये भी कितना है 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर बेटे, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। ठीक है, कह रहा है कि बी ने डिसाइड किया, यहाँ से आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, अब यहीं से प्रॉब्लम है। बी ने ये डिसाइड कर लिया, बी ने ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे कार ए को, या ए पर जो जा रहा है इसको ओवरटेक करना है। बी ने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ए को क्या करना है, ओवरटेक करना है। ओवरटेक करना है, ऐसे जाके इसको ओवरटेक का मतलब इसको क्रॉस कर देना है। ठीक है, बी ने ये डिसाइड किया, लेकिन कब ओवरटेक करना है ये भी आपको समझना होगा। बी ने तब डिसाइड किया कि सी जब ओवरटेक कर रहा है इसको, सी जब ओवरटेक कर रहा है इसको, ये ए को, उससे पहले ही कर लेना है। तो हम ये पहले तो देख लें कि सी ओवरटेक कितने टाइम में कर रहा है। अगर हमें ये पता चल जाता है कि सी कितने टाइम में ओवरटेक ए को कर रहा है, तो फिर हमें ये निकालने में थोड़ा आसानी होगा कि बी अगर सी से पहले कर रहा है तो फिर उसको कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो देखो बी ने डिसाइड किया कि मुझे ओवरटेक करना है किसको, ए को। ठीक है, बी ने डिसाइड किया कि मुझे ए को ओवरटेक करना है, लेकिन कब करना है, सी से पहले करना है। तो द मिनिमम रिक्वायर एक्सेलरेशन ऑफ द कार, तो हमें ये बताना है कि बी की मिनिमम रिक्वायर एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए कि अवॉइड ये एक्सीडेंट होने को अवॉइड करे, एक्सीडेंट ना हो। तो हम पहले पता तो करें कि सी का कितना टाइम ले रहा है ए को क्रॉस करने में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि टाइम टेकन बाई सी, ठीक है, सी फॉर द ओवरटेकिंग ऑफ ए। ठीक है, तो ए को ओवरटेक करने में कितना टाइम लिया, तो ये टाइम जो होगा ए सी इज इक्वल टू, या सीधा मैं टी कह दे रहा हूँ इसको, टी इज इक्वल टू, देखो ये 1 किलोमीटर है तो 1000 मीटर हो जाएगा। और रिलेटिव स्पीड अगर इसका मैं निकालूँ तो रिलेटिव स्पीड देखो एक दूसरे से अपोजिट है, तो v जो हो जाएगा वो सी ए,
तो रिलेटिव स्पीड 1000 और वी सी प्लस वी ए हो जाएगा 1000 और वी सी की वैल्यू है 15 और वी ए की वैल्यू है 10। तो ये सॉल्व करोगे तो 1000 बाई कितना आ जाएगा ये 25 और सॉल्व करोगे तो टाइम कितना आ जाएगा 40 सेकेंड आ जाएगा। इट मीन्स अब देखो ध्यान से कि सी जो है ये सी जो है ये ए को 40 सेकेंड में ओवरटेक कर दे रही है, और अगर बी ने डिसाइड किया है कि हम सी से पहले ओवरटेक करेंगे तो इसका मतलब या तो 40 सेकेंड में आप ए को ओवरटेक कर जाओ, बी के लिए कह रहा हूँ ये बात, और या तो 40 सेकेंड से कम टाइम लो, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हो क्योंकि आप सी से पहले ओवरटेक कर रहे हो ए को। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो हम ऐसा मान कर चलते हैं कि अगर सी से पहले ए को ओवरटेक बी कर रहा है तो इस 40 सेकंड के अंदर ही करने वाला है। तो मैं एग्जैक्टली 40 सेकंड पर करके देख लेता हूँ कि इसका क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखूँगा कि हमारी इस कार की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी यू बी जो है वो यू ए माइनस यू बी हो जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी यू ए बी नहीं है, हाँ ठीक है, यू बी ए है, यानी कि स्पीड ऑफ द बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो यू बी माइनस यू ए हो जाएगा। यू बी की जो वैल्यू है वो है 15 और यू ए की जो वैल्यू है वो है 10। तो रिलेटिव स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड आया यू बी ए। एस अब बी ए निकालें, एस बी ए निकालें, तो एस बी माइनस एस ए, और ये डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर दिया गया है। एक्सेलरेशन निकालें वी ए की, तो ए बी माइनस ए निकालें, तो एक्सेलरेशन ए वी की जो वैल्यू है वो ए वी ही रहेगा, और ये तो चल ही नहीं रहा है, मतलब एक्सेलरेट हो ही नहीं रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन 0, तो ए बी हो जाएगा। अब मुझे अगर एस बी ए इज इक्वल टू यू ए बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर, अगर ये फॉर्मूला अगर लगाना पड़े तो जो कि इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दें तो 1000 और इसको लगा के आंसर ले आना होगा। यू ए वी की जो वैल्यू है वो ये है 5 है, और 40 सेकंड से पहले ए को ओवरटेक करना है बी को, हम यहाँ लेकिन 40 सेकंड ही लेकर कर रहे हैं 1/2 और ए बी, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ए बी हो जाएगा। टी स्क्वायर का मतलब टाइम 40 सेकंड का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 1000 माइनस 800 आ जाएगा 1/2 इंटू ए बी, 40 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा बेटे। फिर ए बी इज इक्वल टू, इसको आप माइनस करो, ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 से 0 हो जाएगा और 5 चौक 20 2200 हो जाएगा बेटे। तो ये 800 हो जाएगा, और ये इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 100 ही होगा, तो 800 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 800 और 8b इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो देखो अब यहाँ पर मैं क्या आपको समझाने वाला हूँ कि ये कह रहा था कि अगर बी ने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है, सी से पहले ए को ओवरटेक करना है, तो सी ए को ओवरटेक करने में 40 सेकंड का टाइम ले रहा है। इसका मतलब अगर 40 सेकंड या 40 सेकंड से पहले ही ए को बी ने ओवरटेक करना है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन बी का एटलीस्ट एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। इतना एक्सेलरेशन होना ही चाहिए, तभी वो सी से पहले ए को ओवरटेक कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ जा रहा है।